ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षु भाई बहनों का मैं चंदन प्रजापति स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में आप सभी लोग डीएलएड में प्रवेश ले चुके हैं। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के उपरांत आप सभी भाई बहनों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का भरसक प्रयास करेंगे कि प्रथम सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, किन किन शब्दावलियों की आवश्यकता पड़ती है, प्रैक्टिकल कितने होते हैं, कितने मार्क लाना आवश्यक होता है उत्तीर्ण होने के लिए। एक हम टेबल बनाए हैं, उस टेबल के माध्यम से आप सभी को समझाने का भरसक प्रयास है हमारा। हम पहले जाने कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में अभी आप अलग अलग क्षेत्रों से अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम से आप प्रवेश ले चुके हैं। कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिनको प्रवेश डाइट में मिला होगा, जिनको डाइट में प्रवेश नहीं मिल पाया होगा, वे किसी न किसी कॉलेज से डीएलएड में प्रवेश लिए होंगे। हम जब डीएलएड करने जाते हैं तो हमको कुछ शब्दावलियों तथा कुछ ऐसे ज़रूरी आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिसको हमें समस्याओं का सामना। इस वीडियो में हम आपको एक टेबल के माध्यम से कितने पेपर होते हैं, पूर्णांक कितना होता है, प्राप्तांक कितना लाना आवश्यक होता है, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम जानना चाहेंगे कि डीएलएड का फुल फॉर्म क्या है। डीएलएड जैसा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसे कहते हैं तथा इसको पीएनपी अर्थात परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा डीएलएड कराया जाता है। डीएलएड को 2017 से पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, उसे बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट कहते थे। अब 2017 के बाद से डीएलएड अर्थात डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाने लगा। कुछ हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो डाइट में प्रवेश पाए होंगे, तो उनको इस 2 वर्षीय अर्थात इसे हम कह सकते हैं 4 सेमेस्टर के इस प्रशिक्षण में हमारे जितने भाई बहन डीएलएड में प्रवेश लिए हैं और जिनको डाइट में प्रवेश मिला है, उनको कई बार इस 4 सेमेस्टर के दौरान उनको डाइट लिखना होता है। तो डाइट को हम कैसे लिखेंगे, उसका फुल फॉर्म क्या है, उस डाइट को हम कहीं हम शॉर्ट में DIET लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसे डाइट कहते हैं। इसका हिंदी में इसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से हम जानते हैं। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जितने हमारे भाई बहन प्रवेश लिए हैं, क्लास करते हैं, तो उस समय आपको 8 पेपर ऐसे होते हैं जिनका सैद्धांतिक परीक्षा होता है। जो पहला पेपर है बाल विकास, दूसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, तीसरा है विज्ञान, चौथा है गणित, पांचवा है सामाजिक अध्ययन। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र का अध्ययन कराया जाता है। छठा पेपर है हिंदी, सातवां पेपर है संस्कृत, आठवां पेपर है कंप्यूटर। प्रथम सेमेस्टर में इन 8 पेपरों का हमारा प्रशिक्षण चलता है। 6 महीने जब प्रशिक्षण पूरा हो जाता है तो उसके उपरांत आपका पेपर कराया जाता है। हम इधर देखेंगे सैद्धांतिक अर्थात जो सैद्धांतिक पेपर होता है और प्रैक्टिकली होता है, उसमें पूर्णांक कितने होते हैं, उसमें मैक्सिमम मतलब मार्क कितना हमें लाना होता है जिससे हम उत्तीर्ण हो जाएं। हमें देखें कि इसे मैक्सिमम मार्क अर्थात पूर्णांक के लिए बाल विकास के लिए 50 अंक निर्धारित किया गया है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के लिए 50 अंक निर्धारित किया गया है, विज्ञान के लिए 25 अंक निर्धारित किया गया है, गणित के लिए 25 अंक, सामाजिक अध्ययन के लिए 50 अंक, हिंदी के लिए 25 अंक, संस्कृत के लिए 25 अंक, कंप्यूटर के लिए 25 अंक। अर्थात सैद्धांतिक हमारा टोटल पूर्णांक जो है 275 मार्क का होता है। जितना सैद्धांतिक का है उतना ही प्रैक्टिकल में अर्थात जो 50-50 के हैं और जो 25-25 के, उतने उनको प्रैक्टिकली सब्जेक्ट मार्क दिए जाते हैं। 50 वाले में 50 मार्क और 25 वाले में 25 मार्क। अर्थात ये देखें तो 50 जो 8 पेपर है, उन 8 पेपर में 275 नंबर का
सिद्धांत होता है, सैद्धांतिक पेपर जो सैद्धांतिक का है उसमें 50% अंक लाना अनिवार्य होता है। अर्थात 50 वाले जो पेपर है उसमें 25 मार्क लाना होगा, अर्थात 50% लाना होगा। और जो 25 नंबर के हैं उसमें 12 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। 12 से कम नंबर आने पर उसमें बैक पेपर लग जाता है। अर्थात इसमें कोई श्रेणी सुधार, अर्थात आप कह सकते हैं इसमें श्रेणी सुधार का कोई इम्प्रूवमेंट का कोई अवसर नहीं दिया जाता। इसमें सीधे जो है बैक पेपर हो जाता है। और प्रैक्टिकल जो 50 मार्क का है, 50 का है, 25 का है, उसमें 60% आपको प्राप्तांक लाना अनिवार्य है। 50 जो प्रैक्टिकली है 50 नंबर के पेपर, उसमें 60% अनुसार 30 नंबर लाने होंगे। पर हैं 8 पेपर, इसमें 275 हो गए। प्रैक्टिकली 275 नंबर हो गए। इसमें एक प्रैक्टिकल होता है 9वां स्थान पर हम उसे अंकित किए हैं। शारीरिक शिक्षा, कला एवं संगीत का एक 50 नंबर का पूर्णांक रखा गया है। इसमें जो अभ्यर्थी जितना लाता है, प्रशिक्षु हमारे जितने लाएंगे, वह भी प्रैक्टिकल के अंतर्गत माना जाता है। और 10वां हम अंकित किए हैं इंटर्नशिप। चारों सेमेस्टरों में जब हम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लिए हैं, जब हमारा लगभग 5 महीने पूरा हो जाता है, उसके उपरांत 1 माह के लिए हमें प्राथमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप पर भेजा जाता है। उसमें 2 प्रकार की इंटर्नशिप मार्क होते हैं 100 नंबर के। एक होता है वाह अंक, यह जो है प्राथमिक विद्यालयों जब हमें इंटर्नशिप पर भेजा जाता है तो वहाँ पर हेडमास्टर के हाथ में होता है। वो 100 नंबर के पूर्णांक में जैसा इंटर्नशिप प्रशिक्षु भाई बहन हमारे करते हैं, उस हिसाब से वहाँ के हेडमास्टर उनको मार्क देते हैं। और आंतरिक अंक जो है यह जिस कॉलेज में है वहाँ के प्राचार्य, या डाइट में हैं जो प्रशिक्षु, उनको डाइट के प्राचार्य 100 नंबर के पूर्णांक में उनको 100 नंबर में जितने मार्क देते हैं वह जो है यहाँ अंकित होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जो है 60 नंबर जो ये वह अंक है, इसमें 50% प्राप्त अंक करना अनिवार्य होता है। और जो आंतरिक अंक है जो 100 नंबर प्राचार्य आपके कॉलेज के या डाइट के देते हैं, उसमें जो है 60% आपको प्राप्त करना अनिवार्य होता है। सैद्धांतिक वाले में 50% मार्क लाना अनिवार्य होता है और प्रैक्टिकली में आपको 60% मार्क इससे अधिक लाना होता है। अब टोटल हम करें, यहाँ काउंट करें तो 275 नंबर के हमारे एक प्रैक्टिकल हो गया। इसके बाद 50 नंबर जो आपका यहाँ हम आपको बताए हैं शारीरिक शिक्षा, कला, संगीत। और इसके बाद 100 नंबर ये आपके इंटर्नशिप के हो गए, एक हेडमास्टर के द्वारा जो दिया जाता है इंटर्नशिप जब पर हम जाते हैं प्राथमिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल में। और एक जो है जो आपके कॉलेज के प्राचार्य देते हैं 100 नंबर, ये जो है काउंट करें तो टोटल 525 नंबर, अर्थात 525 नंबर का हमारा ये डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में यह हमारा प्रैक्टिकल का मार्क होते हैं 525 नंबर। और जो हमारा थ्योरी का है अर्थात सैद्धांतिक है 275, उसको हम काउंट करेंगे 275 थ्योरी के और 525 नंबर ये हमारे प्रैक्टिकल के, टोटल 800 आते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 800 नंबर के आपका प्रथम सेमेस्टर का पूर्णांक होता है। इसी तरह से चारों सेमेस्टर अर्थात सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके 800 के पूर्णांक रखे गए हैं, जिसमें टोटल आप जब फोर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण करेंगे तो वहाँ पर आपके मार्कशीट में टोटल जो है 3200 अर्थात 3200 के पूर्णांक पर आपको मार्क दिया जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि जो रिजल्ट के उपरांत आपको ग्रेड दिया जाता है। ग्रेड में जो सैद्धांतिक के अंक हैं वह 80% से ऊपर कोई प्रशिक्षु ला रहा है तो उसको ए ग्रेड, 65% से 80% के बीच में किसी प्रशिक्षु का अंक है तो बी ग्रेड, और इसके बाद 50% से 65% के बीच है तो सी ग्रेड, और 50% से नीचे है तो उसे डी ग्रेड। अर्थात डी ग्रेड यह इंडिकेट करता है कि उस पेपर में बैक पेपर लगा है, अर्थात बैक है, अनुत्तीर्ण है। और इसको हम इंटरनल को देखें अर्थात प्रैक्टिकल को, तो 85% से ऊपर मार्क लाने पर ए ग्रेड, 70% से 85% के बीच में मार्क लाने पर, 20% से नीचे मार्क लाने पर डी ग्रेड प्राप्त होता है। एक ग्रेडिंग सिस्टम है। हम इस टेबल के माध्यम से आप सभी प्रशिक्षु भाई बहनों को डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के उपरांत होने वाली समस्याओं से निजात पाने के लिए यह उद्देश्य से इस वीडियो को बनाए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने भाई बहनों, अपने सगे संबंधी साथियों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट प्राप्त हो सके।